आइए आज सुनाते हैं शरारती भेड़िए डॉन और हाथी की कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल में एक बहुत प्यारा सा हाथी होता है। उसको सब लोग भोला कह के बुलाते हैं। वह बहुत स्वभाव से भी भोला होता है। वह सभी जंगली जानवरों के साथ बड़े प्यार से होता है और सभी जानवरों के साथ बहुत अच्छे से रहता है। इस वजह से सारे जंगली जानवर उस हाथी को भी बहुत पसंद करते हैं। उस हाथी की बीवी भी होती है और उसका एक बच्चा भी होता है। वह बच्चा बहुत प्यारा और बहुत सुंदर होता है। वो बच्चा होने पे सारे जंगली जानवर उस हाथी को बधाई देने आए हुए होते हैं। वहीं पे घोड़ा होता है और घोड़ा हाथी के बच्चे को देख के बोलता है, अरे हाथी राजा, ये तो बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता है, इतना सा फिर भी आपका टोपी लग रहा है। तब हाथी मजाक मजाक में ये बोलता है कि अरे घोड़े, ये मेरा बच्चा है तो मेरा जैसा ही दिखेगा ना, नहीं तो क्या तेरा जैसा दिखेगा क्या? ये बोल के बाकी के सभी जंगली जानवर भी उस घोड़े के मजे लेने लग जाते हैं। वहीं हिरण बोलता है, अरे बेवकूफ घोड़े, तेरे को तो कुछ समझ ही नहीं है, वो उनका बच्चा है तो उनके जैसा ही तो दिखेगा ना। फिर दूसरी तरफ गिलहरी भी बोलती है, हाँ हाँ देखो कितना बेवकूफ़ है, इसको इतनी भी समझ नहीं है, बच्चा अपने माता पिता को ही तो जाएगा, उनका जैसे ही तो दिखेगा, कैसा पागल है ये घोड़ा। इस तरह की अपमान भरी बातें सुन के घोड़े को तो रोना ही आ जाता है। वो रोने लग जाता है। ये चीज़ देख के भोले को बहुत दुख होता है। वह बोलता है, अरे अरे घोड़े राजा, तुम रो मत, हमारी इस चीज़ों से तुमको बहुत दुख हुआ। इस चीज़ का मैं सभी की तरफ से आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ, कृपया करके हमें माफ़ कर दीजिए। आप इस तरह से मत रोइए, प्लीज़ आप मत रोइए। फिर हाथी के मनाने के बाद वह घोड़ा मान जाता है, वह रोना बंद कर देता है। इस तरह से वह जंगल में सभी जानवरों के साथ बहुत प्यार से रहता है। और दूसरी तरफ इसी जंगल में एक धूर्त भेड़िया होता है। वह भेड़िया अपने आप को उस जंगल का डॉन समझता है। वह जिस भी जानवर को चाहो उस जानवर को पकड़ के खा जाता है। और वह उस जंगल में बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी एक ग्रुप मंडली होती है। उसकी ग्रुप मंडली में बहुत सारे भेड़िए होते हैं। जब भी कहीं पे जाते हैं वह सब लोग ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में जाके किसी भी बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर देते हैं। वह इतने बड़े ताकतवर होते हैं कि उनसे तो शेर भी डर रहा होता है। शेर के डरने की एक कहानी होती है। एक बार शेर एक हिरण का शिकार करके बैठा होता है और उसका मांस खा रहा होता है। तभी वहाँ पे वो भेड़िया आता है और बोलता है, अरे ओ शेर, तू ये मुझे दे दे ये शिकार और यहाँ से चला जा। तब शेर बोलता है, अबे बेवकूफ़ भेड़िए, तेरे को मैं पंजा मारा ना, उधर जाके गिरेगा और तेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। मुझे बोल रहा है तू जानता है किससे बात कर रहा है? मैं जंगल का राजा हूँ, जंगल का राजा। तब वो भेड़िया बोलता है, अरे बेवकूफ़ शेर, तू राजा होगा कहीं का, लेकिन तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ डॉन, इस जंगल का डॉन। तब भेड़िया अपने बाकी झुंड के सभी लोगों को बुला लेता है। वहाँ पे खूब सारे भेड़िए आ जाते हैं और फिर वो बोलता है, चलो भाई लोगों, इस शेर पे अटैक करो और इस हिरण को सब मिल बांट के खाते हैं। तभी सारे मिलके शेर पे अटैक कर देते हैं और इतने सारे भेड़ियों का शेर अकेला सामना नहीं कर पाता और वो घायल होके वहाँ से चला जाता है। और वो सब लोग आराम से उस हिरण को खाने लग जाते हैं। इस तरह से शेर जब भी कभी उन झुंड को देखता, भेड़ियों की झुंड को देखता, तो वहाँ से पतली गली से निकल जाता। इस तरह से वो भेड़िए का झुंड पूरे जंगल में डोमिनेटिंग हो गया था। वो जिधर भी जाता उस तरफ जो भी उसे मिलता उसको पकड़कर वो लोग खा जाते। सारे जंगली जानवर उससे बहुत डर के रहने लग गए थे। फिर एक दिन वह जब भेड़िया एक जगह बैठा होता है,
तब एक बिल्ली एक बतख का शिकार करके उधर से गुजर रही होती है और बिल्ली उसको देख लेती है तो दुबक के जाने लगती है। तब भेड़िया उसको देखता है और वो उस बिल्ली को रोकता है। अरे ओ बिल्ली, ये क्या, तू मुझे बिना सलाम ठोके, मेरे बिना जी हजूरी करे तू किधर जा रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे जाने की? तब वह बिल्ली बोलती है, अरे 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 भेड़िए डॉन, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए। मैं थोड़ा नीचे गर्दन करके चल रही थी तो मुझे आप दिखे नहीं, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जाती हूँ। तब भेड़िया बोलता है, अच्छा अब तेरे से गलती हो गई तो इस गलती का तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये जो तू बतख लेके आई है ना, वो मुझे दे। तब वो बिल्ली बोलती है, अरे भेड़िए राजा प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, ये बतख मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ, वो भूखे हैं, उनको खाना है, प्लीज़ जाने दीजिए। तब भेड़िया उसकी तरफ लपक के आके बोलता है, अभी एक पंजा मारूंगा ना तो मर जाएगी, चल निकल यहाँ से, ये बतख मेरे को दे। तब भेड़िया उससे वो बतख छीन लेता है और उसको भेज देता है और बिल्ली रोती रोती वहाँ से चली जाती है। तब वो भेड़िया एक दिन ऐसे ही जंगल में घूम रहा होता है और घूमता घूमता एक जगह जाता है जहाँ पे हाथी का वो बच्चा और बाकी के जंगली जानवर आपस में खेल रहे होते हैं। तब वह भेड़िया वहाँ पे जाके देखता है कि अरे ये बच्चे यहाँ पे है और मुझे भूख भी बहुत लग रही है, इनमें से किसी ना किसी को अपना शिकार बनाता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। हा हा हा। तब वह वहाँ जाता है और उसको देख के बाकी सब के सब छोटे जानवर तेजी से भाग जाते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन वह जो छोटा हाथी होता है वो ज़्यादा तेज भाग नहीं पाता, वो वहाँ पे फंस जाता है। तब भेड़िया बोलता है, अरे ओ हाथी, तू कितना मक्खन जैसा है, मुलायम है, आज तो तुझे मैं खा के अपना पेट भरूंगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। तब हाथी का बच्चा बोलता है, अरे भेड़िया अंकल, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तो कितना छोटा सा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए मेरे मम्मी पापा के पास। तो भेड़िया बोलता है, अबे हट, आज तो तू ही मेरा शिकार बनेगा, मैं तेरे को खा के रहूँगा। और भेड़िया उस पर अटैक कर देता है, उसको वो कई जगह से पंजे मारता है और उसके पैर को अपने दांतों से दबोच लेता है, वो उसको खींच रहा होता है। तब वह हाथी जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मुझे काट लिया, मुझे काट लिया, बचाओ बचाओ, मुझे काट लिया। तब वो छोटा हाथी एकदम से अपनी सूंड से उसको एक मारता है और उससे छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। वह इस सूंड की मार से भेड़िए को तो चक्कर ही आ जाता है, तो थोड़ी देर के लिए तो वो गिर जाता है और वह बच्चा भागा भागा अपनी मम्मी पापा के पास जाता है। वो मम्मी पापा को बताता है, मम्मी पापा वो भेड़िए ने मुझ पर अटैक कर दिया, वो मुझे खा रहा था, देखो देखो मुझे कितनी चोट आई, मुझे जगह जगह से उसने खरोच लिया। ये चीज़ देख के भोला का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, भोला एकदम गुस्से में पागल हो जाता है। वह बोलता है, इस भेड़िए की इतनी हिम्मत, इतनी ज़रूरत, आज तो इस भेड़िए को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं इस भेड़िए को सबक सिखा के रहूँगा। बहुत दिनों से ये जंगल के हर जानवर को परेशान कर रहा था, आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथी एकदम गुस्से में लाल होके तेजी से वहाँ पे जा रहा होता है। तब सारे जानवर देखते हैं कि भोला को इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा और वह जाता है तेजी से और भेड़िए के पास पहुँचता है। वो बोलता है, अरे भेड़िए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पे अटैक करने की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब भेड़िया बोलता है, अबे बेवकूफ़ हाथी, मैं इस जंगल का डॉन हूँ, डॉन, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं जो चाहे जिस भी जानवर को खा सकता हूँ। तब हाथी बोलता है, अच्छा ले मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ। हाथी आके उसको उठा उठा के पटक के पीटता है, उसको अपनी सूंड से इधर उधर फेंकता है, उसे बहुत मारता है। तब भेड़िया बोलता है, अरे बाप रे, ये तो मेरे हाथ पैर ही तोड़ देगा, अरे बाप रे, अरे बचाओ बचाओ। अपने बाकी साथियों को आवाज़ देता है, अरे साथियों जल्दी आ जाओ, मुझे बचाओ बचाओ। तब उसकी आवाज़ सुन के उसके सारे साथी आ जाते हैं और वह भोला पे अटैक कर देते हैं। ये चीज़ देख के भोला की पत्नी और बाकी के हाथी भी वहाँ पे आ जाते हैं। वह सब मिलके बाकी सारे भेड़िए को पटक पटक के पीटते हैं, सारे भेड़िए को पटक पटक के मारते हैं।
वो इतना भेड़िए को मारते कि हर भेड़िए को किसी का हाथ टूट जाता है तो किसी का पैर टूट जाता है। तब वो भेड़िए बोलने लग जाते, अरे हाथी राजा प्लीज़ माफ़ करो, अरे हाथी राजा हमें छोड़ दो, हाथी राजा हमें माफ़ करो, माफ़ करो। तब हाथी सारे रुकते हैं। तब वह सब हाथियों को बोलते हैं, अरे हाथी राजा हमें छोड़ दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए, हम अब किसी को परेशान नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। तब हाथी बोलता है, तुम्हारी बहुत ज़रूरत हो गई थी, तुमने अपने झुंड की वजह से हर जानवर को ऐसा समझ लिया था कि तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुमको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता तुम इस जंगल में एक मिनट भी बिताओ। अगर जिंदा चाहते हो तो इस जंगल से भाग जाओ, तुम में से एक इंसान भी मुझे दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। ये चीज़ सुन के भेड़िया और भेड़िए के झुंड के लोग दुम दबा के तेज़ी से वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपने ग्रुप का और अपने उसका घमंड नहीं करना चाहिए, हमें शक्ति का ज़्यादा ग्रोथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेर का भी सवा शेर होता है, हर एक से बलशाली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जिस तरह से इस केस में भेड़िए की झुंड ने जंगल के राजा को तो हरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हाथी ने भी अपने झुंड का यूज करके उस भेड़िए को परास्त कर दिया। इस तरह से हमें अपनी शक्ति पे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। हैप्पी। खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।